प्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेमुसी भाग प्रथम के प्रथम अध्याय के अभ्यास भाग को करेंगे। प्रश्न 1, कवि ही काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है? तो इसका उत्तर होगा वाणिम, वाणिम अर्थात सरस्वती को। कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि वाणी यानी सरस्वती को काम क्या वादयितुम बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना करता है। तो इसका उत्तर आएगा वीणाम, कवि वाणीम वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। उसके बाद है कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणाम, वीणाम यानी वीणा को निनादयितुम प्रार्थयति बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तो इसका उत्तर होगा नवीनाम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। उसके बाद है गीतिम कथम गातुम कथयति, जो गीति है वो कैसे गाने के लिए कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मृदुम, मृदुम गीतिम गातुम कथयति। उसके बाद है सरसः रसालः कदा लसन्ति, अर्थात जो आम के वृक्ष हैं वो कब झुकते हैं। तो इसका उत्तर होगा वसंते। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखें। कवि ही वीणापाणिम किम कथयति, अर्थात कवि वीणापाणिम अर्थात सरस्वती देवी को किम क्या कथयति कहता है। तो इसका उत्तर होगा कवि वीणापाणिम कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात कवि कहता है सरस्वती देवी को कहता है अरे अये वाणी, हे देवी नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। उसके बाद प्रश्न है वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते सरसा रसालः लसन्ति कोकिलः च कूजन्ति, वसंत ऋतु में जो आम के वृक्ष हैं उन पे बोर आ जाते हैं और वो झुक जाते हैं, और कोकिला कोयल कूजती हैं अर्थात आवाज़ करती हैं। उसके बाद प्रश्न है सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत, अर्थात सरस्वती की वीणा को सुन करके क्या परिवर्तन हो, ऐसी कवि ने की इच्छा को लिखो। यानी जब सरस्वती देवी की जो वीणा बजे तब कैसा परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी कवि की जो इच्छा है उसको लिखो। इसका उत्तर होगा सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय जनमानसे नवचेतनाया संचारा भवतु इति कवे इच्छा अस्ति, अर्थात सरस्वती की वीणा को सुन करके भारतीय जनमानसे जितने भी भारतीय लोग हैं उनके मानसे मन में नवचेतनाया नवचेतनता का संचार भवतु हो, ऐसी कवि की इच्छा है। उसके बाद प्रश्न है कवि भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति, अर्थात जो कवि है वो भगवती भारती को कस्याः नद्याः तटे, कौन सी नदी के तट पर मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य, मधुमाधवी आदि जो लताओं की पंक्ति को देख करके वीणाम वादयितुम कथयति वीणा को बजाने के लिए कहता है। इसका उत्तर होगा कवि भगवतीं भारतीं यमुना नद्याः तटे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति, अर्थात यमुना नदी के तट पर।
अगला प्रश्न है कस्तंभे पदानि खस्तंभे तेषां पर्यायपदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अर्थात क स्तंभ में और ख स्तंभ में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें उनका मिलान करना है। जैसे सरस्वती, इसका होगा वाणी, आम्रम रसालः, पवनः समीरः, तटे तीरे भ्रमराणाम अलीनाम। उसके बाद प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुता। अर्थात नीचे लिखे गए पदों को जोड़ करके संस्कृत भाषा के द्वारा वाक्य रचना करें। पहला है निनादय। निनादय अर्थात बजाओ। इसका हम वाक्य प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं अये वाणी वीणाम निनादय, हे वाणी वीणा को बजाओ। मंदम मंदम धीरे धीरे, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा मंदम मंदम पवना वहती। अर्थात पवन जो है वो धीरे धीरे बहती है। अगला है मारुतः वायु, मारुतः वहती हवा बहती है। सलिलम जल, इसका अर्थ होगा जल। सलिलम शीतलम भवती, जो जल होता है वो कैसा होता है, शीतल होता है। सुमनः, सुमना अर्थात फूल, सुमनः विकसति। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अर्थात पहला जो श्लोक है उसका आपको हिंदी भाषा में या फिर इंग्लिश में आपको इसका अनुवाद करना है। तो आपने पहले श्लोक पढ़े हैं, उसके अर्थ को आप लिखें। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। अर्थात जो नीचे लिखे गए पद हैं उनके विलोम पदों को आप लिखें। जैसे कठोरम, कठोर का होगा कोमलम। कटुहु कड़वा, कड़वा का होगा मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम अर्थात जल्दी, इसका होगा मंदम। उसके बाद है प्राचीनम, प्राचीन पुराना, इसका होगा नवीनम। निरसः अर्थात निरस, इसका होगा सरसा। इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करने हैं। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी, शंका, समस्या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसका उत्तर अवश्य अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।